माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, MNIT के जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाड़ी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय गणमान्य जन, MNIT के जयपुर के बोर्ड सदस्य, गवर्नर सदस्य और सीनेट के सदस्य, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मीडिया के बंधुओं, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आज के इस 18वें दीक्षांत समारोह में पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का एक उज्जवल पर्व है। यह वह समय होता है जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर अपने नए जीवन को प्रवेश करता है। मेरा इस अवसर पर विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपनी प्राप्त शिक्षा का अहंकार नहीं पाले, वे अपनी शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नति में करें। वे बड़ों का सम्मान करें और नैतिक मूल्य अपनाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। मेरा इस संस्थान के आचार्यों से भी अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के वृद्धि के लिए शिक्षा प्रदान करें। विद्यार्थी व्यसन मुक्त हो, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि व्यसन से दूर रहे और मानसिक बीमारी से पैदा करते हैं, इससे जीवन नष्ट होता है। इसलिए इनसे बचे, अपने अंदर नैतिक गुणों का अधिक से अधिक विकास करें। शिक्षा लेने का समय आयु का एक चौथा हिस्सा होता है। इस उम्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। प्रकृति के साथ अपना तालमेल रहे, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे, जो काम आपको मिले उसे लगन से करे। मैंने विश्वविद्यालयों में की समीक्षा बैठक की और यह अपेक्षा जताई है कि अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालय न्यायिक रैंकिंग प्राप्त करें। पूरे देश में अपने विश्वविद्यालय के गुणवत्ता की शिक्षा में अग्रणी रहे। नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें, जिससे रोजगार पाने का योग्य नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनो। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी विकसित भारत का 2047 की संकल्पना संजोई है। उसका मूल आधार ये है कि भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर आगे जाए। इसमें युवा की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आप युवा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप अपने अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करें। ये दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने लगा है। मुझे जानकर खुशी हुई कि MNIT ने कृत्रिम और बौद्धिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विभाग की भी स्थापना की है। मैं समझता हूँ हमारे युवा टेक्नोक्रेट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यांत्रिक ज्ञान जरूरी है, परंतु इस ज्ञान के साथ यदि नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े
रहेंगे तभी हम सबका साथ सबका विकास को सही मायने में सफलीभूत कर पाएंगे। इसलिए मेरा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के पढ़ाने वाले आचार्य से भी विनम्र आग्रह है कि वो विषय में जुड़े ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा का प्रसार करें। उनमें राष्ट्रभक्ति की भाव भरे, राष्ट्र पहले है और सब बाद में है, ये बात निरंतर सिखाई जाइए। हमें सबके साथ सहानुभूति की दया और करुणा के अपने मूल्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम एक विकसनशील देश से विकसित देश में परिवर्तित हो रहे हैं, यह हम सभी पर निर्भर है कि हम जो भी करें उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दें और करियर और जीवन में जो भी कार्य हाथ में ले उससे उत्कृष्टता प्राप्त करें। युवा शक्ति अपने राष्ट्र के बौद्धिक संपदा है। आपको अपने देश के लोकतंत्र और बहुलता के आदर्शों की पूरी तरह से समझाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप वसुंधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिना की अंतर्गत सबके मंगल की कामना को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए करें। आइए हम सभी साथ मिलकर राष्ट्र को उन्नति की शिखर पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित होवे। तो पंक्तियां पढ़ता हूँ, वो पंक्तियां मेरी नहीं लेकिन बहुत बार सुनी है, मैं दोहराई भी है बहुत बार। हम करे राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम करे राष्ट्र आराधन अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल हो मति से, श्रद्धा से मस्तक से नत से। हम करे राष्ट्र अभिवादन। माँ भारती का उत्थान ही हम सभी का ध्येय रहे। हमारा हर कार्य राष्ट्र की विकास का समर्पित हो। इसीलिए मैं आपको सबको विकसित भारत की ओर तेजी से उन्मुख हो सकेंगे। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के इस 18वें दीक्षांत समारोह पर एक बार पुनः मेरी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।